आपके पास जो जिस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो उसमें ज़्यादातर वो कौन से लोग आते हैं जिनकी अरेंज मैरिज हुई हुई होती है या फिर लव मैरिज हुई हुई होती है? लव मैरिज वाले ज़्यादा केसेस होते हैं। अच्छा, हाँ। वो क्यों? बिकॉज ऑलरेडी आप एक दूसरे को जानते हैं, पहले लव मैरिज की हुई है। अब कमर साहब आपकी तरफ यही सवाल करूँगी, जब भी मैंने ये सवाल किया है, इस पे बात की है, तो यही बात आती है जो खुला वाले केसेस होते हैं उसमें लव मैरिजेस वाली ज़्यादा ख़वातीन मौजूद होती हैं कि पहले जो ख्वाब दिखाए गए होते हैं बाद में वो पूरे नहीं होते और अब हमें खुला चाहिए। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई कर देती हैं। पहले क्या थे, वो मियाँ बीवी नहीं थे, लेकिन हस्बैंड और वाइफ बनने के बाद हस्बैंड की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं वाइफ से और वाइफ की भी होती हैं, लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे के स्टैंडर्ड पर नहीं उतर पाते तो तलाक हो जाती है। फिर फैमिली भी आपको उसी तरीके से देखती है कि इसने अपनी पसंद से किया है तो अब सब कुछ यही मैनेज करे, और फिर पर्सनालिटी के भी इश्यूज हो जाते हैं। दो तरह की पर्सनालिटी के साथ इंसान नहीं गुजारा कर सकता, नार्सिसिस्टिक और बॉर्डर लाइन। एक बंदा जो खुद पसंद है, उसको अपने अलावा कोई और अच्छा ही नहीं लगता, उसके साथ कोई कैसे रह सकेगा। एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं आजकल के मेल हजरात के या फीमेल के मेल हजरात के ज़्यादा एंगर इश्यूज हैं। लोग अपने एंगर इश्यूज पे भी काम नहीं कर रहे। छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर रहे हो, छोटी छोटी बात पे आप इख्तिलाफ कर रहे हो, तो कोई आपके साथ कैसे रहेगा? आपका पार्टनर ओवरऑल जो मेंटली प्रॉब्लम्स हैं या ये चीज़ें हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी इशू, एंगर इश्यूज, ये ओवरऑल बढ़ते जा रहे हैं। ओवरऑल बढ़ते जा रहे हैं। उसके पीछे बहुत सी वजह है। लव मैरिज से पहले उन्हें बताया जाता है कि मैं ऐसे रखूंगा, बाद में वही एक्सपेक्टेशंस उनके साथ होती हैं और कहती हैं मैडम अब आंखें खुली हैं, कुछ भी नहीं था। प्रॉपर तरीके से काउंसल नहीं किया जाता, काउंसल नहीं किया जाता, तब वो एज भी कम होती है और जब वो आते हैं तब वो नहीं सब कुछ मिलता। तो कंबो साहब वाकई ऐसा है, मैंने मेरा जो डेटा है या मैंने जो सुना है कि जो खला के केसेस या तलाक के केसेस होते हैं उनमें ज़्यादातर रेशो लव मैरिजेस की है। जी देखिए, पसंद की शादी। आप एक चीज़ इसमें देखें, उस डाटे में लव मैरिजेस के केस में जो मोस्टली केसेस हैं वो सारे टीन एज बच्चे बच्चियां होते हैं। अच्छा, देखिए, और ये जो लव मैरिजेस होती हैं ये कोई देखे ना, या तो ये कोई यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ रहा है, उसकी आपस में लड़की के साथ अंडरस्टैंडिंग होगी, उन्होंने शादी कर ली, वो कोई टाइम 2 साल बतौर क्लास फेलो गुजारेंगे, एक दूसरे की आदत को समझें। अब जब फेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए रॉन्ग कॉल मिलाते हैं, उस रॉन्ग कॉल में कोई ना कोई कैच हो जाता है और उसमें क्या होता है फिर 4-6 महीने के अंदर इतनी इमोशनल अटैचमेंट के बाद जो है बच्ची सब कुछ छोड़ के घर से उसकी खातर आ जाती है, वो शख्स जिसको वो प्रॉपर जानती भी नहीं होती।